जब रिहाई हुई तो ये अपने आप स्पष्ट हो गया कि सरकार ने एक अन्यायपूर्ण कदम उठाया था, क्योंकि सरकार के पास कोई काम नहीं है। केवल आज सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग विचारधारा के लोग हैं उनको परेशान करने का काम कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करने का काम कर रही है। कोर्ट के आदेश ने बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो भी सरकार ने कार्रवाई की थी वो घृणित कार्रवाई की थी, बदले की कार्रवाई की थी, अहंकार की कार्रवाई की थी। उस अहंकार का जवाब माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दे दिया, वो आपके सामने है। क्यों बदला आपसे ले रही है सरकार? ये तो सरकार से आप पूछो क्यों बदला ले रही है, हम उसको कैसे बता पाएंगे। ये तो आप उनसे पूछो क्यों बदला ले रही है, इस बात को हम कैसे बताएंगे, ये आप सरकार से पूछो। चर्चा ये भी है कि यदि कार्रवाई की हमने कहा ना, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है, और आज जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं सरकार उनकी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा परेशान करने का काम कर रही है। हम अकेले उसमें नहीं हैं, पूरे देश के लोग ये बता रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई नौकरी का एजेंडा नहीं है, कोई और ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके। आज नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है, उस पर बात नहीं हो रही है। आज कानून व्यवस्था की जो बुरी हालत है, मेरे ख्याल से इतनी लचर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कभी नहीं थी, और नैतिक दम हो किसी में तो कायदे से इतनी खराब कानून व्यवस्था पे उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि राज्य उससे संभल नहीं रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी से ये उत्तर प्रदेश संभाले नहीं आ रहा है और कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है ब्राह्मण समाज को एक मंच पे आना चाहिए? जो भी टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज अकेला सबसे सर्वाधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज के अलावा भी लोग टारगेट किए जा रहे हैं। जो भी उनके विचारधारा, हमने कहा ना, जो भी उनके विचारधारा के खिलाफ बात कर रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं बहुत ही निकृष्ट तरह की घटनाएं हैं, इनकी निंदा की जाए। शिखंडी की तरह व्यवहार सरकार को नहीं करना चाहिए, सरकार शिखंडी की तरह व्यवहार कर रही है। क्या लगता है पूर्वांचल की यह राजनीति? देखिए, किसी भी राजनीति को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, अहंकार को जनता समाप्त करती है। ये उदाहरण है आपके सामने, और जिस दिन जनमानस जागृत हो जाएगा, बड़े बड़ों का अहंकार समाप्त हो गया है और उस जो राजा हैं उनका भी अहंकार समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से एकदम मुतमईन रहिए, तय रहिए कि 27 में सरकार परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता है उसके पहले ही परिवर्तन हो जाए।